भिनगा नगर पालिका अध्यक्ष इरफान अहमद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनका सस्पेंशन रद्द करते हुए दोबारा जिला स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अब इरफान अहमद को फिर से जांच कमेटी का सामना करना होगा और इसी जांच से तय होगा कि वो दोषी है या निर्दोष। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के उस अहम फैसले की जिसने भिनगा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष इरफान अहमद के मामले में एक बार फिर से जांच का रास्ता खोल दिया है और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने से पहले कानून के दायरे में रहकर पूरी ओर से निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। अदालत ने यह माना है कि इरफान अहमद को पहले जो हटाने का आदेश दिया गया था वो केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और जवाब के आधार पर था, जबकि कानून यह कहता है कि जब बात किसी चुने हुए प्रतिनिधि की हो तो वहां जांच की प्रक्रिया कहीं ज्यादा कठोर और पारदर्शी होनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आरोप लगना या प्रारंभिक जांच में कुछ बातें सामने आ जाना ही अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण जांच जरूरी है जिसमें आरोप पत्र दिया जाए, गवाहों के बयान लिए जाए, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए और आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने इरफान अहमद के निलंबन और निष्कासन के आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वो कानून के अनुसार फिर से जिला स्तरीय जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की दोबारा जांच करे और इस बार जांच सिर्फ औपचारिकता न होकर वास्तविक हो ताकि सब जनता के सामने आ सके। अदालत का यह फैसला न सिर्फ इरफान अहमद के लिए राहत लेकर आया है बल्कि पूरे प्रदेश के उन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों बराबर होते हैं और उन्हें हटाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी या आधी अधूरी कार्यवाही न हो सकती। अब अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि इरफान अहमद को जांच में पूरा सहयोग करना होगा, हर दस्तावेज देना होगा, हर सवाल का जवाब देना होगा और यदि इस बार की जांच में साबित होता है कि उन पर लगे आरोप सही है तो फिर उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं और दोबारा बर्खास्तगी के साथ साथ कानूनी कार्यवाही का रास्ता भी खुल सकता है। वहीं अगर जांच में यह साबित होता है कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे या तथ्यों के आधार पर टिक नहीं पाते तो इरफान अहमद पूरी तरह से क्लीन चिट के साथ सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि इस फैसले को आधी जीत या पूरी राहत नहीं बल्कि एक नया इम्तिहान कहा जा रहा है जहां से इरफान अहमद की असली परीक्षा शुरू होती है। अदालत ने यह जरूर माना है कि पहले की गई जांच प्रक्रिया कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इसका मतलब यह नहीं कि आरोप खत्म हो गए हैं बल्कि अब उन्हें सही तरीके से परखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक इस बार जिला स्तरीय जांच कमेटी पहले से ज्यादा गंभीरता से काम करेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो पुराने मामलों के साथ साथ नए तथ्यों को भी खंगाला जाएगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं जो इस पूरे प्रकरण की दिशा ही बदल दे। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि इरफान अहमद पहले ही यह आरोप लगाते रहे हैं कि उनके खिलाफ शिकायतें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते कराई गई और उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने चुनाव में सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को हराया था। अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह से सही या गलत नहीं कहा बल्कि यह जिम्मेदारी जांच कमेटी पर डाल दी है कि वह बिना किसी दबाव के तथ्यों के आधार पर फैसला करें। यही वजह है कि अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जिला प्रशासन और जांच कमेटी किस तरह से इस संवेदनशील मामलों को आगे बढ़ाती है। श्रावस्ती के जिलाधिकारी की ईमानदार छवि पहले से ही चर्चा में रही है और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बार जांच निष्पक्ष होगी, न किसी को बेवजह फंसाया जाएगा और न ही किसी को बेवजह बचाया जाएगा। अदालत के फैसले के बाद भिनगा की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। समर्थक इसे इरफान अहमद की नैतिक जीत बता रहे हैं तो विरोधी इसे केवल एक अस्थायी राहत मान रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह फैसला अभी अंतिम मंजिल नहीं है बल्कि एक नया मोड़ है जहां से या तो इरफान अहमद पूरी तरह से बेदाग होकर निकलेंगे या फिर उनके खिलाफ लगे आरोप और मजबूत होकर सामने आएंगे। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ा सिद्धांत है और जो भी सार्वजनिक पद पर है उसे हर सवाल का जवाब देना होगा। यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में जब जिला स्तरीय जांच कमेटी दोबारा से अपनी जांच शुरू करेगी तो यह सिर्फ इरफान अहमद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे नगर पालिका तंत्र के लिए भी एक बड़ी कसौटी होगी क्योंकि इससे यह भी तय होगा कि सिस्टम सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ है या फिर सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती है। जनता भी इस पूरे मामले को बड़ी बारीकी से देख रही है क्योंकि भिनगा नगर पालिका परिषद से जुड़े फैसले सीधे आम लोगों की सुविधाओं और विकास कार्यों से जुड़े होते हैं। अगर अध्यक्ष पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं
तो यह जनता के विश्वास के साथ ही बड़ा धोखा माना जाएगा। और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो यह भी साबित होगा कि राजनीति में किस तरह से जांच और आरोपों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाता है। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले ने एक बात तो तय कर दी है कि अब मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, बल्कि दोबारा जांच होगी और इस बार हर कदम कानून के दायरे में रहकर उठाया जाएगा। इरफान अहमद को भी यह समझना होगा कि राहत मिलने के बाद अब उनके लिए जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि अब उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कमेटी के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। और अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उसके नतीजे पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि इस पूरे प्रकरण को अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि साख और भरोसे की लड़ाई कहा जा रहा है, जहां एक तरफ अदालत का आदेश है, दूसरी तरफ जनता की नजर और तीसरी तरफ राजनीति की चालें आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि भिंगा के नगर पालिका अध्यक्ष इरफान अहमद इस परीक्षा में पास होते हैं या फेल। लेकिन इतना तय है कि हाईकोर्ट ने उन्हें अंतिम फैसला सुनाने से पहले अपनी बात रखने का पूरा मौका देकर लोकतंत्र और कानून दोनों की मर्यादा को मजबूत किया है। और अब सारा दारोमदार इस बात पर है कि जांच कमेटी कितनी ईमानदारी से सच को सामने लाती है। तो दर्शकों, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।